जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी करते हैं, चाहे जीडी ट्रेड या ट्रेडमैन या डब्ल्यूएमपी या टीए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे जगह पे आ चुके हैं दोस्त। क्योंकि हम यहाँ पे आप लोगों के लिए बिल्कुल बेसिक से मैथ का चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। आज का हमारा चैप्टर मिश्र अनुपात से रहने वाला है। यानी आप लोग अगर पिछला क्लास जितना भी चैप्टर हो चुका है अगर नहीं किए होंगे तो आप इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे प्ले लिस्ट का लिंक दिया गया है, आप पिछला क्लास भी कर सकते हैं। खासकर उन लोगों के लिए ऐसा बार बार बताता हूँ जो लोग भाई लोग यानी नए नए अभी क्लास में जुड़े हुए हैं, उनको कोई भी पता नहीं है कि क्या कैसे क्लास चल रहा है। तो दोस्तों आप लोग के लिए फ्री में आप लोगों के लिए यूट्यूब पर बेसिक से टॉपिक वाइज क्लास करा रहा हूँ। आप लोग ये नहीं समझना कि फ्री है तो इससे प्रश्न नहीं आएंगे, तो आप ऐसा आप अपने मन में ख्याल नहीं रखना। क्योंकि दोस्त मैं खुद इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम पास किया हूँ, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए मिश्र अनुपात यानी आप समझ सकते हैं कि मिश्र से समझ आता है कि सभी एकजुट किसी काम को करते हैं। तो मिश्र अनुपात का सबसे पहले एक एमडीएस मसाले एक सूत्र होता है, उस सूत्र को हम सबसे पहले लिख लेते हैं और समझ लेते हैं, तो बाद में एक काम आएगा दोस्त। तो सबसे पहले सूत्र आपको लिखना होगा एमडीएच यानी ये M1D1H1 बटे में W1 इसके बराबर में ही लिखना है, जो कि M2D2H2 बटे में W2। इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब यह होता है कि यहाँ पे मतलब हम लिख लेते हैं यम माने मैन माने आदमी, जो यम डी माने डे माने दिन, और एच माने हावर माने घंटे यानी समय, और डब्लू माने जो बटन में दिया है डब्लू, इसका माने होता है वर्क माने कार्य, किया हुआ कार्य। और जो M2D2H2 है W2 है ये एक ही है, मतलब कि आपको बराबर में इसका लिखा जाता है। तो हम जब यम का मतलब होता है तो आदमी को पढ़ेंगे, डी का मतलब दिन, एच का मतलब घंटे, डब्लू का मतलब बटे में आपको लिखना होगा कार्य। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम जो है कि क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि कैसे प्रश्न आते हैं। सबसे पहले इसको आप अंडर लाइन कर लीजिएगा, इस सूत्र को आप कॉपी में सबसे पहले लिख लीजिएगा, सबसे ऊपर में चैप्टर के ही ऊपर में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन को एक बार लिखते हैं और बताते हैं कैसे प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिख चुके हैं कि क्वेश्चन है कि 10 व्यक्ति एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पे एक बार फिर प्रश्न को पढ़िए और सूत्र के माध्यम से आप बैठाइएगा। 10 व्यक्ति मतलब आदमी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आदमी का हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 व्यक्ति दिए हैं, तो सबसे पहले MDH बटे W लिख लेते हैं। 10 व्यक्ति, तो हम 10 यहाँ पे लिखे, ये इनके बीच में D है, D का मतलब दिन, कितने दिन दिया है 15, गुणा लगा के 15 लिख लेंगे। इसका मतलब हावर, यानी यहाँ पे हावर तो घंटे कहीं का समय नहीं दिया गया है, अगर रहता तो यहीं पर गुणा करके लिख लेते समय भी, लेकिन दिन ही दिया है तो चलिए कोई बात नहीं। और 10 व्यक्ति एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बराबर में लिखेंगे। यहाँ पे बराबर में दिख रहा होगा कि अब फिर पूछा है कि 15 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पे दिन हो गया। इसका मतलब ये होगा कि MDHW1 फिर बराबर में दूसरा दिया है, तो यही सूत्र जान लीजिए कि 10
एम का मतलब 10, यानी एम का मतलब आदमी 10 आदमी, डी का मतलब दिन 15 दिन, बराबर 15 आदमी कितने दिन में काम करेंगे। तो 10 व्यक्ति एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो 10 को गुणा 15 में करेंगे, कितना आएगा 15 दाहम 150। बराबर में यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इस जो 15 है इसको हम बटे में कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो दिनों की संख्या आ जाएगा, दिन की संख्या आ जाएगा 15 दाहम 150, 10 बार में कट रहा है, तो इसका मतलब 10 दिन हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। तो 10 व्यक्ति काम को 15 दिन में पूरा करते हैं, 15 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो 10 दिन में करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 55 व्यक्तियों के पास 15 दिन का राशन है, यदि 20 आदमी और आ जाए तो राशन कितने दिन चलेगा। यहाँ पे 55 व्यक्ति का राशन है, अगर 15 दिन जो 55 व्यक्तियों के पास 15 दिन का राशन है तो 55 गुणे 15 कर देंगे। बराबर में यदि 20 आदमी और आ जाए, इस 55 में 20 आदमी और जोड़ देना है अंडर रूट लगा के, और कितने दिन राशन चलेगा गुणा दिन कर देना। तो 55 गुणे 15 करेंगे, तो आप यहाँ पे 55 गुणे 15 ही लिख देना, और 55 प्लस 20 जोड़ के 75 बटे में लिख देना, और दिन का हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 15 पचे 75, 5 जो है 11 बार कट जाएगा 55, तो 11 दिन राशन चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ आदमी एक कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं, यदि 8 आदमी और आ जाए तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है, तो प्रारंभ में कितने आदमी थे। कुछ आदमी मतलब x आदमी 40 दिन में करते हैं, x गुणे 40 बराबर, अगर यदि 8 आदमी और आ जाए, x में 8 आदमी और जोड़ दे तो कार्य 30 यानी आ जाए तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है, यानी पहले 40 दिन में समाप्त होता था, अब 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा तो 30 दिन बचेगा। इनका गुणा करेंगे, 40 गुणे x 40 x हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 8 x प्लस 8 दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या करेंगे कि 30 का गुणा x में करेंगे, फिर 30 का गुणा 8 में करेंगे। जब 30 का गुणा x में करेंगे 30 x हो जाएगा, 8 का गुणा 30 में करेंगे 240 आएगा। 40x 30x को हम इसको घटा देंगे, जब इसको घटाएंगे तो 10x बचेगा, इधर 240 बचेगा। x का मान निकालने के लिए 240 बटे में इसको 10 लिख देंगे, काटेंगे 10 दूनी 20, 4 बचा 0, 10 चौक 40, यानी 24 आदमी थे। तो प्रारंभ में कितने आदमी थे, 24 आदमी थे, यही उत्तर 24 हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 व्यक्ति 10 दिन में 150 रुपये कमाते हैं, तो 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। यानी आपको याद होगा कि जब MDH बटे में W लिखा होता था, तो जो W होता है यानी वर्क, वो उसी में वर्क की जगह पे हम 150 रुपये लिख देंगे, क्योंकि ये कमाया हुआ पैसा है। तो MDH मसाले को लिखाने के लिए सबसे पहले 6 व्यक्ति कितने दिन, 10 दिन, बटे में कितने रुपए कमाते हैं, 150 रुपये। MDH मसाला यही है। अब बराबर में करेंगे कि 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे। त्रिया गुणा करेंगे, 6 गुणे 10, यानी यहाँ पे 6 गुणे 10 गुणे रुपए कर देंगे, बराबर में यहाँ पे फिर क्या करेंगे, 150 गुणे 8 गुणे 7, 150 गुणे 8 गुणे 7 कर दिए। इसके बाद इस रुपए को बराबर में लिख कर इस 150 गुणे 8 गुणे 7 को इसके लिखने के बाद में बटे में 6 गुणे 10 लिख देना। इसको काटने के बाद में आपको 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे काटने के बाद में 840 बटे 6 की जब काटेंगे तो 140 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, 140 रुपये कमाएंगे। एक क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में होता है कि 7 मकड़ी 7 दिन में 7 घंटे कार्य करते हुए 7 जाले बनाती हैं। 14 मकड़ी 14 दिन में 14 घंटे कार्य करते हुए कितने जाले बनाएंगे। MDH बटे W लिखेंगे, उसी के आधार पर आप क्वेश्चन को लिखिएगा। MDH 7 आदमी 7 दिन 7 हावर्स बटे में कितने जाले बनाते हैं, 7 जाले, बराबर में लिखना। 14 मकड़ी 14 दिन 14 हावर्स कितने जाले बनाएंगे, त्रिया गुणा कर देंगे, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे जाले यहाँ पे लिख दिए हैं, 7 गुणे 14 गुणे 14 गुणे 14 यहाँ पे लिख दिए हैं। जाले
बराबर में लिखेंगे, इसको ऊपर में लिखा हुआ, अब बटे में इस 7 गुणे 7 गुणे 7 लिखेंगे। जब इसको काटेंगे 7 से 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 2 2, 14 दूना 28, 28 दूना 56 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 14 घंटे कार्य करते हुए कितने जाले बनाएंगे, तो 56 जाले बनाएंगे। आप लिख कर लेना, इस बार भी इंडियन आर्मी में प्रश्न आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 आदमी 45 मीटर लंबी दीवार 9 दिन में बनाते हैं, तो 60 मीटर लंबी दीवार 5 आदमी कितने दिन में बनाएंगे। 5 गुणे 9, 5 आदमी जो कि 9 कहाँ से आया, तो ये 9 दिन है, 9 दिन में बनाते हैं। बटे में 45 मीटर लंबी दीवार को बनाते हैं। 5 गुणे दिन बटे में 60 मीटर कितने दिन में बनाएंगे। इसको तिरिया गुणा करेंगे, 12 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मिश्र अनुपात का क्लास चैप्टर कैसा लगा आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका क्लास नोट्स हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, आप वहाँ पे ज्वाइन करके पा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मिश्र अनुपात का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। देखिए आप लोग के लिए MDH बटे में W यानी MDS मसाले को अगर आप लोग याद कर लेंगे तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। तो MDS मसाले को आप याद कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।